अरे ब्रह्मचारी कायर नहीं होते, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी सोच रहे हैं वो एक वीर योद्धा होते हैं, कायर नहीं होते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर तुम अपने आप को हीन भावना से देख रहे हो, अपने आप को गलत भावना से देख रहे हो, तो समझो कि आप अपने आप को बहुत वीक, बहुत कमज़ोर बना रहे हो। और आप ही हो जो अपने आप को महानता की ऊंचाई पर ले जा सकते हो। आप अपने आप को ऊंची अवस्था पर ले जा सकते हो। एक उदाहरण तुमको देता हूँ। विवेकानंद, हमारे सामने आज उपस्थित थे प्रेमानंद महाराज जी, महर्षि वाल्मीकि जी महान डाकू थे, गौतम बुद्ध जिनके पास ऐश्वर्य था, चाणक्य जो अकेले पूरी वहाँ के राजा को हिला कर रख दिए। ये सब खुद को जाने, खुद में अपने आप को देखे कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। खुद को इन संसार वालों के बातों से अलग तरह से वो सोच बनाए और उस रास्ते पर चलते गए। तो जिसने भी अपने आप को दिव्य, अपने आप को महान समझा, वो महान हो गया। तो जो भी महान बनना चाहता है, पहले ये गलत धारणा बंद कर दो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं से कुछ नहीं होगा। जब तक ये बातें बोलोगे तब तक तुम्हारा माइंड ये गलत बातें तुम पर हावी रखेगा, और ये माइंड के ही कारण बहुत लोग नीचे स्तर पर रह चुके हैं। अपने आप को तुम्हारे पास ज़्यादा धन है और कुछ तुम्हारे साथ गलत हो गया, और वो धन के बहुत धनवान पर गलत हो गया, तुम जाकर ट्रेन के पटरी पर जाकर सूत गए, कट गए, तो वो धन तुम्हें किस काम का। और वहीं एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं, पर वो अपने आप को धैर्य, अपने आप को मोटिवेशन से युक्त रखता है, अपने आप को हर परिस्थिति में संभालने की शक्ति रखता है, उस धनवान व्यक्ति को कहीं ना आगे। तो समझो कि हमारा सोच, हमारा जो गलत धारणा बैठ गया है, हम कहाँ रहते हैं, ये सब जितने भी हैं यहाँ सब के सब एक अलग दुनिया में, ये सब गलत मार्ग में है। इनके पास जाते हो तो ये कोई अच्छा बात नहीं करते, ये तुम्हें डिमोटिवेट करने वाला बात करते हैं, और वो खुद डिमोटिवेट है, वो खुद अपाहिज की तरह जी रहे हैं। तुम उनके पास बैठते हो तो वो तुम्हें भी अपाहिज समझते हैं और तुम्हें नीचे स्तर पर रखना चाहते हैं और खुद रहना चाहते हैं। तो समझो कि तुम उन लोगों के पास बैठते ही क्यों हो। अगर तुम्हें अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना है, अच्छा बनाना है, तो पहले इन सब का त्याग करो और अपने आप को समझो, अपने आप को एकांत में रखो, कुछ ज्ञान, अपने आप को जानो कि मैं क्यों आया हूँ। तो ये होती है शक्ति, ना कि कोई छोटी छोटी परिस्थिति में भी तुम अपने आप को खो बैठो, तुम अपने आप को हताश कर लो। नहीं, ये हमारा कर्म है जो हमें दंडित करता है, पर हमें हारना नहीं है। जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अपने आप को, शरीर को छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनका तो दुर्गति वैसे होता है, उनका दुर्गति तो वैसे होता है। वो आत्महत्या करते हैं, प्रेत योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, ब्रह्म राक्षस बनते हैं, नरक में आते हैं, तरह तरह की यातनाओं को भोगते हैं, और इस शरीर को पाकर वो छोटी छोटी चीज़ों से हार बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनके पास ना ज्ञान था, उनके पास केवल अपना जीवन के लिए अच्छा ही अच्छा सोच रहे थे। पर जीवन में हर तरह की कष्ट आती है, विपत्ति आता है, इसीलिए अपने आप को दुख में रख
हर तरह से तुम अपने आप को बनाओ। जैसे एक पत्थर को मूर्तिकार जब पीट कर बनाता है, उस समय पत्थर बहुत अपने आप को मजबूती से सहन कर और उस समय पूरी तरह छेनी हथौड़ी की मार को सहता है। और कुछ समय बाद वो मूर्तिकार उस मूर्ति को जब तैयार कर देता है और वो मूर्ति का स्थान मंदिर में जब होता है, तो वहीं उस मूर्ति के सामने लोग माथे टेकते हैं। उस मूर्ति के सामने लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को चढ़ाते हैं। और जो वही मूर्तिकार जो पत्थर को तोड़ रहा था और जो पत्थर टूट गया, उससे लोग अपना पैर, चप्पल, जूता वहीं मार कर वहीं उस पत्थर को ये दिखाते हैं कि तुमने नहीं कहा, वो सह गए, तो उनके सामने हम सर झुकाते हैं और तुम नहीं सहे तो तुम्हारा स्थान यहाँ। तो इसीलिए जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, मत एक दिन का भोजन मत है, नहीं है, ठीक है नहीं खाएंगे, पर हारना तो नहीं है। इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आंधी तूफान तुम्हें रोक ना सके। कोई भी कितना भी कोई गलत कहे तुम पर असर ना हो, वो खुद मायूस हो जाए, वो खुद तुम्हारे सामने आए तो शर्मिंदगी महसूस करे कि ये कितना मजबूत है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वैसा बनाओ अपने आप, तुम सोचो मत और हरदम मोटिवेशन से युक्त रहो। तुम ही हो जो अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सकते हो। तुम हो जो अपने आप को कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को अगर मृत्यु भी अपने आप को मार भी डालोगे तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। फांसी लगा लोगे, कूद जाओगे, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क पड़ने वाला किसी को नहीं है। फ़र्क पड़ता है तुम्हारा जो ये शरीर मिला था, भगवान ने दिया था, तुम इसे खो बैठे और इसी शरीर से तुम बहुत ऊंचाई पर जा सकते थे, पर तुम हताश हो गए, टूट गए। नहीं, लड़ो और उठो। इस शरीर से हर कुछ करने के लिए भगवान ने भेजा है। इसी शरीर से महात्मा ऊंची ऊंची अवस्था पर पहुंच जाते हैं। इसी शरीर को पाकर लोग क्या क्या नहीं करते। पर ये जीवन हताश उदास होने के लिए नहीं है। उठो, लड़ो और तब तक लड़ो जब तक तुम विजय ना पाओ। अपने आप को मजबूत करो। विजय पाना क्या है कि हर परिस्थिति में संभव असंभव को भी संभव करके रखो तुम। समझे, ये होती है शक्ति। ज्ञान को जागृत करो और अच्छे लोगों का संग करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे से आगे शेयर करो। ऐसे वीडियो आप लोगों के पास आते रहेंगे।